और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। गिरती मैशियत, बढ़ता हुआ डॉलर, एक बड़ी छलांग मारी है 2 दिन के अंदर डॉलर ने, और बहुत ही बुलंद तरीन सतह पे आज डॉलर आप देख रहे हैं। इमरान खान साहब को जेल जाने का और कत्ल होने का खौफ है। यानी कि आज उन्होंने खुल के, जो 4 बंदे थे उनमें जो बार बार वो कहते हैं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, आज उन्होंने कहा था आसिफ अली जरदारी साहब उन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं। एक बड़ा रिएक्शन पीपल्स पार्टी की तरफ से आया है इसके ऊपर। असेंबलियां तहलील करना इमरान खान की सबसे बड़ी सियासी गलती थी, क्योंकि आपने अपने दौर के अंदर जितनी विक्टिमाइजेशन की, कोई भी सियासी जमात जिसकी हुकूमत हो वो विक्टिमाइजेशन नहीं करे। और मुल्क के अंदर अब पीटीआई के पास कौन सा ऐसा कार्ड रह के आए जिसको वो यानी कि खेलेंगे, जिससे उसको फायदा हो। खान साहब के ऊपर हमला हुआ, कोई मुल्क बंद नहीं हुआ, अफसोसनाक अमल था, इसको हम कंडेम करते हैं और इसी के हवाले से जो है ना, हम वो नहीं कहते, लेकिन मुल्क बंद नहीं हुआ। असेंबलियों से बाहर आया, कुछ भी नहीं हुआ। असेंबलियां डिसॉल्व की, कुछ भी नहीं हुआ। अवाम ने कोई रिएक्शन मुल्क के अंदर नहीं दिया। मुल्क के अंदर एक सियासी तकसीम है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है, एमएनए रह चुकी हैं, एमक्यूएम से उनका ताल्लुक है, डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा पीएसपी ने अब उनके साथ जो ज्वाइन किया, तो उसके बाद पहले इनका पीएसपी से ताल्लुक है और अब एमक्यूएम के साथ वो उनके साथ मिल गए। मैं आपको वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि पूरी एक पोलराइजेशन है, सियासी तकसीम नजर आती है मुल्क के अंदर, ये तो सियासतदानों की जिम्मेदारी है इस तकसीम को रोकें, क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। इम्तियाज़ साहब, जिस तरह की सियासत अब हो रही है, ऐसे होना नहीं चाहिए थी। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि यहाँ भाई भाई का गला काटे, भाई भाई के लेग पुलिंग करना शुरू हो। पाकिस्तान इसलिए बना था कि यहाँ लोग आज़ादी से ज़िंदगी बसर करें और उनकी जो बेसिक राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। अगर ये बेसिक राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता तो फिर वो ये वहीं बैठे रहते, वहाँ तो ठीक था ना, कोई मसला तो नहीं हो रहा था। तो ये इसलिए अब मसला ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं, बहुत माजरत के साथ, उन्होंने इंडिविजुअलिटी को जो है वो प्रायोरिटी पर रख लिया है और इज्तमाइयत को कहीं ख़त्म कर दिया है। वो ये समझते हैं कि जब हम हुकूमतों में हों तो ही सब कुछ अच्छा है, इलेक्शन भी बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, तमाम इदारे भी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और उनके फैसले भी ठीक हो रहे हैं। और अगर उनको हुकूमत से हटा दिया जाता है तो वो उनको ये तमाम चीज़ें वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई और इमरान खान साहब जब से सियासत में आए हैं, इन्होंने सियासत में कंटामिनेशन कर दी है बहुत ज़्यादा। इन्होंने लोगों को बागी बना दिया है, इन्होंने लोगों को, हमारी जो तहज़ीब है वो कहीं बाले ताक रख दी है। और जिस तरह के अल्फाज का चुनाव होता है, मैं तो हैरान हूँ। एक शख्स इनका गिरफ़्तार होता है और ये इतना वावेला मचा देते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, इसकी हिस्ट्री सबको पता है, जिस तरह से लोगों को पकड़ा गया, जिस तरह से लोगों को मारा गया, और जितने लोग अभी भी बंद हैं। तो अगर एक पे ये वावेला मचा रहे हैं तो हमें तो इतने लोगों पे तो हमें क्या करना था, हमें तो पूरा मुल्क बंद कर देना चाहिए था ना। तो ऐसा नहीं होता। तरीक़ा कार जो है, आप अगर जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं तो उसमें डायलॉग्स होते हैं और डायलॉग से आप काम करते हैं। आप मुझे नहीं समझ आती कि रात को सोते वक्त क्या सोचते हैं कि सुबह उठ के आप लोगों पे जो है इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। आप इतने इम्पॉर्टेंट हो गए हैं कि लोग सारी अपनी सियासत छोड़ के आपके कत्ल के जो है स्कीम्स बना रहे हैं। आप इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि लोग अपने इलाकों को छोड़ के आपको देख रहे हैं कि आप क्या करें। ऐसा नहीं है। ये आपको, मैं ये समझती हूँ कि सीरियस कोई इशू है। खान साहब को साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने इस पागलपन में तमाम लोगों को जो है उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मुझे ज्वाइन किया है साबका एमएनए
उज़मा रियाज जुदून साहिबा, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज और साहब। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, साबका एमएनए है, वो भी बीएसपी से अब एमक्यूएम, जिस तरह मर्जर हुआ है तो अब एमक्यूएम से उनका ताल्लुक है, वो भी आपको सलाम कर रही। वालेकुम अस्सलाम जी। अब खान साहब ने आज, आपको खुद पता है, वो कह रहे हैं कि एक प्लान सी तैयार है, मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब। यानी कि ये बड़ा इल्जाम है, 4 लोगों का वो जिक्र करते हैं और उनको कत्ल करवाना चाहते हैं किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर। ये डायरेक्ट इल्जाम लगाना, उन्होंने कहा मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई है जो बाहर चली गई, अगर मुझे कुछ हुआ तो वो वीडियो रिलीज हो जाएगी। क्या कहेंगी? इम्तियाज साहब, पहले तो मैं अपनी इस बहन को जवाब देना चाहूंगी क्योंकि दरमियान में से मेरी अभी कॉल कनेक्ट हुई और मैंने बहन की जो आखिरी जो गुफ्तगू सुनी उस पर मुझे अफसोस भी हुआ कि जी खान साहब को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। मेरे ख्याल में तो आप लोगों को ज्यादा साइकेट्रिस्ट की मेरी बहन जरूरत है कि इस वक्त आपने खान साहब की बात नहीं की, आपने पूरी 22 करोड़ अवाम की बात की जिनके दिलों पे खान साहब रह रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि पूरी अवाम पागल है जो खान साहब को सपोर्ट करती है, या पूरी अवाम को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, कि उन लोगों को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है कि जो खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? जी नहीं, खान साहब इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो पूरी अवाम की उमंगों की निशानदेही करता है और उसके लिए खड़ा हुआ है। आप एमक्यूएम से ताल्लुक रखती है, कहाँ है आपका लीडर? क्या कर रहा है? बाहर बैठा हुआ आप लोगों को गाइड कर रहा है? यहाँ पर आके बैठ के बात करे ना। किधर गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर? किधर है वो? लंदन में बैठे हुए हैं वो। मतलब वहां पे बैठ के आप लोगों को जो है बेवकूफ बना रहे हैं। साइकेट्रिस्ट की तो आप लोगों को जरूरत है कि आप लोग अपने दिमाग का इलाज कराएं और अपने लीडर्स को ठीक करें जो बाहर बैठे हैं और आप लोगों को मुश्किल हालात में छोड़ा हुआ है और इस वक्त उनको नहीं पता कि आप लोग किन हालात में रह रहे हैं, किन हालात में नहीं रह रहे। आज हमारा खान है ना, पाकिस्तान के हालात जैसे भी हों, इस वक्त उसको गोली लगी है ना तो पाकिस्तान में बैठ के अपना इलाज करा रहा था। क्यों? उसका इलाज यूरोप और अमेरिका और कहीं पर नहीं हो सकता था, लेकिन वो इन मुश्किल हालात में अपनी अवाम के साथ खड़ा हुआ बैठा हुआ यहाँ पे नजर आता है। किधर है आप लोगों के लीडर जो ब्लाइंडली आप लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं और उसके बाद हमें कहते हैं कि हमें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है? और बहन, तुम्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तुम्हारे लीडर को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तुम्हारी पूरी टीम को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। मैं जवाब ले लूं? खान की बात नहीं की इस वक्त, आपने खान की नहीं, इस वक्त आपने पूरे पाकिस्तान की अवाम की तौहीन की है कि हमें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसी बात करते हुए। अल्फाज का चुनाव जो है ना, अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। अल्फाज का चुनाव का बेहतर आप लोगों को भी करना चाहिए। किस तरह से आप लोगों ने मेरे खान के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि उसको सही, मैं आता हूं आपकी तरफ आता हूं, मैं जवाब ले लूं। आपकी जवाब भी दूं। इम्तियाज साहब, आप मुझे बोलने दीजिएगा। हाँ, अगर आपने मुझे टाइम दे लिया तो आप मुझे बोलने का मौका देंगे। दूसरी बात ये क्या कहती है कि जी आपने अभी बात की कि जी आसिफ अली जरदारी के ऊपर इल्जाम लगाए हैं। और भाई, आसिफ अली जरदारी के ऊपर तो ये भी इल्जाम हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को भी मर्डर कराया है। उन पर तो ये भी इल्जाम हैं कि उन्होंने अपने उसको साले को भी मर्डर कराया है। उनके ऊपर तो अभी ये भी इल्जाम हैं जो राव अनवार को जी साफ सुथरा करके हर केस से बरी करके तो उनको वहां पे बिठा दिया गया है। तो बात यह है कि ये तमाम चीजें क्या अवाम को नजर नहीं आ रही? अवाम नहीं देख रही? अवाम इन चीजों को देख भी रही है और खान के अल्फाज अवाम के सीनों में जाके पेवस्त हो जाते हैं और अवाम को इस बात का पता है कि खान सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। बात यह है कि अगर खान ने ये बात अपनी ये इस चीज का इजहार भी किया तो आज तक मुझे ये समझ नहीं आती जो खान के ऊपर जो फायरिंग की गई, उनको गोलियां लगी गई, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? इसके ऊपर क्या सवालात नहीं उठते? फिर उसके बाद ये है कि बात यह है कि अगर खान को इस चीज का कोई मसला है तो क्यों नहीं खान की बात को सुना जाता और खान को सिक्योरिटी दी जाती? आज आप देख लीजिए कि खान को अरेस्ट करने के लिए इस वक्त वो सिटिंग एमएनए है। अगर देखा जाए तो उन्होंने जिन इलाकों में से, जिन हलकों में से उन्होंने किया, आप देख लें कि 7 जगह से वो कामयाब हुए में हैं और वो अभी भी इस तरह। और वहां पे क्या किया जा रहा है कि जी उनके लोगों को उठाया जा रहा है, उनको लोगों को उठा के जेलों में बंद किया जा रहा है। खान के ऊपर जी वहां पे मुसलसल जी निगरानी की जा रही है कि किसी तरह से खान साहब के वोटर सपोर्टर जमान पार्क में से थोड़ी तादाद में हो और उनको उठाया जाए, जबकि इस चीज का भी शोभा है और कहा जा रहा है, इस चीज की बार बार इस चीज का जिक्र किया जा रहा है कि खान की
खुराक के अंदर देख लीजिए आप कि उनके घर के अंदर से नौकरों को बरगला के इस चीज का पूछा जा रहा था कि जी खान क्या खाता है और किस तरह से खाता है और कहां से सब्जी आती है और कहां से गोश्त आता है। आज ठीक तक है, मुझे ये बताइए ठीक है, कि टेलीफोन लाइन आपने पर हैं। किसी- उस्मा साहब टेलीफोन लाइन पर हैं। जो भी बात हो एक मतलब तो शाइस्तगी के साथ होनी चाहिए। अब सख्त जुबान भी शाइस्तगी के साथ बोली जा सकती है। डॉक्टर साहब आप इसका रेस्पॉन्ड करेंगी? रेस्पॉन्ड देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से मेरी बहन ने गुफ्तगू की है, पूरा पाकिस्तान उनको सुन रहा था, और जिस तरह से मैंने गुफ्तगू की वो भी पूरा पाकिस्तान देख रहा था। खान साहब का ये बाय प्रोडक्ट है। खान साहब ने ये तरबियत की है अपने कारकुनान की कि किस तरह से बात की जाती है, और यही वजह है कि आज सियासत में जो तूफ़ान बदतमीज़ी है इनके टॉप लीडर से नीचे कारकुन तक है। नंबर 1, पाकिस्तान में वो बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। अपने बेटों को भी यहाँ लेके आए ना, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ कितने फ्लॉज हैं। उनको तो आप बाहर बैठा के पढ़ा रहे हैं, और जिस तरह का खाना, जिस स्टैंडर्ड का आप खा रहे हैं, आप आइए ज़रा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को देखिए कि वो किस तरह से सफ़र कर रहे हैं। हाँ, साहब को उस दिन तो याद नहीं आया कराची कि जब यहाँ जहाज़ गिर जाता है और लोगों के घर उजड़ जाते हैं। हाँ, साहब को उस दिन तो कराची याद नहीं आता जब सैलाब आता है और यहाँ लोगों के लखते जिगर उनसे जुदा हो जाते हैं। बातें करना बहुत बड़ी बार मैं कर सकती हूँ इम्तियाज़ साहब यहाँ बैठ के, लेकिन ये जो लीडरान की जो ये बात कर रही हैं और जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है, मैं तो हैरान हूँ कि इनकी पार्टी का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर इस तरह के लोग, साइको लोग अगर आ जाएंगे असेंबलियों में, तो फिर वहाँ सिर्फ मेरे ख्याल में आप अपनी ज़ात के लिए काम करेंगे। हमारा मकसद बहुत बड़ा है, इस मुल्क के लिए हमें काम करना है, मुल्क के लिए और इस आवाम के लिए काम करना है। और आवाम को ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इन लोगों ने, ये मैं समझती हूँ कि खुदारा इन पे रहम करें। आज लोगों के घर में खाने को नहीं है। आज आपने IMF की जो बातें की थी इतनी बड़ी बड़ी, आज हम उसी IMF को ही भुगत रहे हैं। आपने ये कहा था कि नौजवानों को हम नौकरियां दे देंगे, आज वही नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। आपने कहा था कि लोगों को हम घर देंगे, आज से ज़्यादा लोग जो हैं वो घर से बेघर हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में मेरा तो ये लेवल भी नहीं है कि मैं इन तमाम चीज़ों की डिटेल में और डेप्थ में जाऊं। आवाम को पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। हाँ, ये बात है कि खान साहब के जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो माजी में भी काफ़ी वीक रहे हैं और अभी भी वो वीक डिसीजंस कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए। इससे एक ख़ास एक चीज़ ये आया होती है कि इनकी जो पार्टी में जो इनके ग्रुप है, जो इनको डिसीजन, जो इनको एडवाइस कर रहा है, वो इतने मैच्योर नहीं हैं। खान साहब को अपनी एडवाइज़र्स को चेंज करना पड़ेगा अगर वो सियासत में रहना चाहते हैं, और उनको अपनी स्ट्रैटेजीज़ को भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए मीर साहब, अभी जो आप डॉलर की कीमत देखिए किस तरह से बढ़ रही है। मैं एक सवाल कर लूं जी। आपने कहा उज़्मा रियाज जदून साहिबा, आपने कहा कि हमारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे। आपने कहा कि हमारे लोगों को डराया जा रहा है। मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा जेल में थी चांद रात को, उस तरह जिसका एक खातून को लिया गया, वो आपको पता है। जो मरियम के साथ जो हुआ वो भी आपके साथ है, जो नवाज शरीफ के साथ, ये सब लोग जेलों में गए उस टाइम जब हम आपसे सवाल करते थे। इम्तियाज साहब, मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगी। हाँ, वो बात सुनने के वो लोग नहीं सुनते ना, बात नहीं सुनते। इन्होंने ये बात की कि जरदारी साहब ने अपनी बीवी का कत्ल किया और अपने साले का भी कत्ल किया, तो ये इतना बड़ा उन्होंने इल्जाम। ठीक है, अगर उन्होंने किया है, एक लम्हे के लिए हम सोच भी लें, तो खान साहब ने क्यों नहीं अपनी गवर्नमेंट में इंक्वायरी कराते हैं, इंक्वायरी जेल में डालते हैं उनको, उन पे जो क्राइम है इसको साबित करते।
تو ایک اور چیز بھی، یہ پاکستان کی عوام آج آپ کے پروگرام میں یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو صرف بولنا آتا ہے، سننا نہیں آتا. انہوں نے لائن ڈراپ کی ہے. اب انہوں نے، آپ کو پتا ہے، ان کو پوائنٹ آف ویو ضرور سننا چاہیے تھا. اگر اپنی سنائی تو ان کو اپنا دوسرے کا بھی سننا چاہیے تھا. بریک کا ٹائم کا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.